और ये एहसान फरामोश लोग हैं जिनकी रक्षा किया हमने हर तरह से, जिसको देश के अस्तित्व लाने में हमने मदद किया। आज वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अभी हम लोग सरकार के ऊपर यही दबाव डालना चाहते हैं कि जो है आप उनको समझाइए और उनकी भाषा में समझाइए। जो बांग्लादेश जिस भाषा में समझता है, पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में बांग्लादेश को समझाइए कि हमने एटम बम दिवाली के पटाखे के लिए नहीं बनाया है, वो दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं बनाया है। यूएन के लिए उस पर अटैक क्यों नहीं किया जाता? अटैक करना चाहिए। नहीं, अटैक अंतिम समाधान है। पहले तो कर ही देना चाहिए। पहले वियतनाम की लड़ाई कब से चल रही है? कब से चल रही है वियतनाम की लड़ाई? आप इसका बता सकते हैं? जब समझौता के सारे मार्ग बंद हो जाए तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। उस विकल्प के लिए भी तैयार होना चाहिए। यही विकल्प। नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। बताते चले कि सनातन संघर्ष समिति के बैनर तले आज शहर में मौन जुलूस निकालकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आज पूरे देश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक अन्य जातियों के ऊपर अत्याचार चरम पर है, जिसके विरोध में सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आज मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग शहर के आर्य समाज हाई स्कूल के समक्ष उपस्थित हुए और वहां से सभी जुलूस के शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। कलेक्ट्रेट के पास निर्धारित धरना स्थल पर लोगों ने एक सभा किया और विस्तार से बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर चर्चा किया, जिसमें डॉक्टर विवेकानंद, रामानुज चौधरी, भरत सिंह जोशी, शत्रुघ्न भगत, सुनील कुमार सिंह, वंदना कुमारी और मनीष कुमार राय समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। इस आंदोलन में, इस मौन जुलूस में छात्र छात्राओं की भी संख्या देखी गई, वहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। डॉक्टर विवेकानंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत किसी से कम नहीं है, यहाँ वीरों की कमी नहीं है, हमारे पास भी अब अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमारा एक क्षमता है कि हम बहुत बड़े लेवल तक बर्दाश्त करते हैं। अगर इस तरह की बातों पर देश के तमाम लोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रदर्शन में लोगों ने क्या कहा और कैसे प्रदर्शन किया। तो बने रहिए खबर बिहार इनके साथ। नमस्कार। कि आपका क्या हाल हो गया था 1971 में? आपको जब त्राहिमाम कर रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से, पूर्वी पाकिस्तान के लोग जब त्राहिमाम संदेश कर रहे थे, उस समय आपको किसने बचाया? किसने आपकी रक्षा की? किस देश ने अपनी सेना भेज करके वहां पर आपके साथ न्याय किया? यदि भारत ने साथ नहीं दिया होता, हमारे आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यदि साहस नहीं दिखाया होता, तो पश्चिमी पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया होता। हमने आपकी रक्षा की मानवता के आधार पर, और आपको एक देश के रूप में स्थापित होने में हमने आपकी मदद किया। आज उस एहसान के बदले हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं उसके वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारे वक्ता हैं और सब लोग टीवी चैनल देख रहे हैं। बस एक बात कहना चाहते हैं कि पूर्वजों ने जो गलती की वो अपनी जगह है, लेकिन यदि दुनिया में 80-90 लाख
इजराइल के यहूदी और पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ यहूदी यदि पूरी दुनिया में कहीं भी रह के सुरक्षित रह सकते हैं तो हमारी ये 100 करोड़ की आबादी वाले भारत के हिंदू दुनिया के किसी भाग में कैसे असुरक्षित रह सकते हैं और क्यों असुरक्षित रहेंगे, ये सोचने की घड़ी है। जो जज्बा यहूदियों में है अपने समाज के प्रति, वो जज्बा आज नहीं तो कल हिंदुओं में भी जगाना होगा और उनको जगाए बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कि क्या होगा वहां रहने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं की और सत्ता का अरे 28% आबादी था उस पाकिस्तान में हिंदुओं का, घटते घटते संख्या हम 1.5% रह गए और यहाँ भी हमारी संख्या 22-23% की थी और हम 1.25 करोड़ के आसपास रह गए। संख्या रोज घट रही है, लेकिन भारत और सनातनी कभी यह कोई गलत काम नहीं करता। इसका उदाहरण भारत है जहां लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जुलूस आर्य समाज से निकाला गया और उसके बाद यहाँ प्रदर्शन भी किया आप लोग, क्या मामला था? एक मामला है, अत्यंत दुख का मामला है। बांग्लादेश में अभी जो अल्पसंख्यक पर, जिसमें हिंदू सिख बौद्ध सब है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पिछले 2-3 सप्ताह से ये समाचार लगातार आ रहा है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो एक तो दुख है, डायरेक्ट अत्याचार हो रहा है। दूसरा अंतर का दुख भी है कि जब इसका अस्तित्व मिटाने चला था पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, तो हमने अपनी सेना भेज करके उसकी रक्षा किया और हम उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित होने में, उसकी मान्यता लेने में हमने सहयोग किया और हम अपनी सेना भेज करके हमने उसको अस्तित्व को कायम रखा। तो दोहरा दुख हो रहा है। एक दुख हो रहा है कि जिसको अस्थायी देश की मान्यता दिलवाने में और उसको अत्याचार से मुक्त करके उसको स्वयं प्रभु राष्ट्र बनाने में मदद किया, आज हमारे ही लोगों को वहां पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस तरह से हम लोग दोहरे दुखी हैं। एक दुखी है इतिहास को लेकर के कि हमारे पूर्वजों की गलती के कारण भारत 3 टुकड़े में बटा। यदि हम तत्कालिक शांति के चक्कर में नहीं होते तो हमें अस्थायी शांति मिलती। अभी हम तत्कालिक शांति तो लिया, लेकिन अस्थायी शांति हो गया, पूरब और पश्चिम दोनों ही तरफ हो गया। और ये एहसान फरामोश लोग हैं जिनकी रक्षा किया हमने हर तरह से, जिसको देश के अस्तित्व लाने में हमने मदद किया, आज वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इनका भी पता है हमको, इनको ये पता होना चाहिए कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। हमारे पास सर्वोच्च क्षमता वाली सेना है। वो ये मुगालते में ना रहे कि वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक को वो और वहां के 1.25 करोड़ हिंदू को वो प्रताड़ित करके वो चैन से बैठ जाएंगे। जिस दिन ये भारत का जनमानस उठा और अपने सरकार के ऊपर दबाव डालना, अभी हम लोग सरकार के ऊपर यही दबाव डालना चाहते हैं कि जो है आप उनको समझाइए और उनकी भाषा में समझाइए। जो बांग्लादेश जिस भाषा में समझता है, पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में बांग्लादेश को समझाइए कि हमने एटम बम दिवाली के पटाखे के लिए नहीं बनाया है, वो दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं बनाया है। यूएन के लिए क्या कहेंगे आप? यूएन के लिए यूएन में खास कर अभी जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने तो सर खुलेआम घोषणा किया था कि हम जो है वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं की हम वहां पर सुरक्षा करेंगे। और यूएन में इस बात का लेकर के हमारे तरफ सकारात्मक है कि हमारे तरफ सकारात्मक पहलू लिया जाए। लेकिन ये जो एहसान फरामोश देश है और इसके जो नागरिक है ना, उनको समझाने के लिए वो शक्ति की भाषा समझेंगे और हमें तैयार हो जाना चाहिए कि शक्ति की भाषा में ही उसको समझाने के लिए। यदि पूरे दुनिया में 1 करोड़ 1.25 करोड़ यहूदी अपने पराक्रम के बल पर सुरक्षित रह सकते हैं, उस पर अटैक क्यों नहीं किया जाता है? अटैक करना चाहिए उस पे। नहीं, अटैक अंतिम समाधान है। पहले तो कर ही देना चाहिए। पहले जज्बाती हैं और चाहते हैं कि अटैक हो। अटैक जी, मैं आपको यूक्रेन के एग्जाम्पल दूंगा, कश्मीर का एग्जाम्पल दूंगा, वियतनाम में सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका सारे कर दिए। क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? छोटा कंट्री है, ये समाधान नहीं है। भारत विश्व शांति का देश है,
भारत हिंदुओं का देश है और मेजोरिटी का देश है। इस तरह का अटैक करके नष्ट नाबूद कर देना ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए हम चाहते तो कार्रवाई करके 24-48 घंटा में बांग्लादेश की चौहद्दी मिटा देंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं। क्या वियतनाम का हो पाया है? चाइना शक्तिशाली नहीं है। वियतनाम की एक मिनट, वियतनाम की लड़ाई कब से चल रही है? कब से चल रही है वियतनाम की लड़ाई? आप इसका बता सकते हैं? जब समझौता के सारे मार्ग बंद हो जाए तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। उस विकल्प के लिए भी तैयार होना, यही विकल्प। युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन समझौता नहीं है, समाधान बिल्कुल नहीं है। समाधान वो अंतिम है। आप वियतनाम दे रहा हूँ, कश्मीर दे रहा हूँ, आपको यूक्रेन दे रहा हूँ। क्या यूक्रेन को जब चाहे सोवियत यूनियन, वहाँ जिहादियों का जो फंडिंग हो रहा है उससे हमारी लड़ाई है। बांग्लादेश से लड़ाई नहीं है, जिहादियों से हमें लड़ना है। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन, पूरा विश्व का दुश्मन, ईसाइयों का, यहूदियों का, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन जिहादी है। उससे लड़ना पड़ेगा, उसके फंडिंग से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा।